यूजीसी कानून जो है 1956 में बनी थी, लेकिन हल्के थे। और बाद में जैसे जैसे हमारे SC ST समाज के साथ यूनिवर्सिटीज़ में अत्याचार हुआ, तो उस अत्याचार को समझते हुए एक सर्वदलीय बैठक बनी थी, सर्वदलीय कमेटी बनाई गई थी। वो सर्वदलीय कमेटी जो है हर यूनिवर्सिटी में जाकर के और जहाँ जहाँ भी हमारे लोगों के साथ उत्पीड़न होता था वहाँ जाकर के जांच किया। तो वो सारी जांच रिपोर्ट जब आई तो गवर्नमेंट को दिया। फिर ये गवर्नमेंट इसको लागू करना चाह रही थी, कोर्ट इसको लागू करना चाह रही थी, लेकिन कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों ने, मनुवादी लोगों ने कुछ चंद लोगों की वजह से थोड़ी से प्रोटेस्ट किया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने जो है डर करके उस पर स्टे लगा। हमारे लोग शासन सत्ता जुडिशियल सिस्टम में बहुत कम है और मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वहाँ पे, तो इस वजह से हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है। जब 2014 में मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, उन्होंने कहा था कि 2000 नौकरियां देंगे, उन्होंने कहा था कि पेट्रोल के दाम आधे करेंगे, उन्होंने कहा था कि विदेशों में जो काला धन जमा है उसको लेकर के आएंगे तो हमारे जो यहाँ भारत के लोग हैं उनके खाते में 15-15 लाख रुपए होंगे। कहाँ गए वो विदेशी पैसे सारे? कहाँ है हमारे खाते में 15 लाख रुपए? कहाँ ये 2 करोड़ जो नौकरियाँ देने वाले थे वो 2 करोड़ नौकरी भी नहीं है, और तो हर साल 10 करोड़ नौकरियाँ छीनी जा रही है। ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे लोगों को ठेकेदारी प्रथा में काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सरकार, ये लोग ठेकेदारी प्रथा में हमारे लोग जहाँ जो काम करते हैं उसको तनख्वाह कम मिलती है, उसका शोषण होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लोग काम कर रहे हैं समान काम के समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को ये मनुवादी सरकार उसके धज्जियाँ उड़ा रही है। आज भी हमारे लोग गटर में जा रहे हैं, ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं, कूड़ा धोने वाला काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, DTC में भी काम कर रहे हैं कर्मचारी, वो भी ठेकेदारी पे है। जो स्कूलों में जो पढ़ा रहे हैं वो सारे संविदा स्टाफ है, सारे जो है गेस्ट टीचर है, उनके साथ भी सौतेला व्यवहार हो रहा है। अब ये जीत कैसे गए हमें तो समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली में रेखा सरकार आई है, रेखा सरकार ने 2500 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया था, लेकिन रेखा सरकार ने किया क्या? रेखा सरकार ने एक कमेटी बना करके तो जो 2500 देने का जो वादा किया था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन लोगों ने, चाहे कांग्रेस हो या BJP हो, ये लोग हमारे लोगों को लोक लुभावन वादे दे करके, तरह तरह के वादे दे करके परेशान करते हैं और बाद में कहते हैं कि भैया ये तो हमने जो है एक मजाक किया था, जुमला किया था, जुमला बता दिया इन लोगों ने हमें। देश के अंदर 32 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 32 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इसका जवाब कौन देगा? मोदी जी तो कह रहे हैं सब आत्मनिर्भर हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जवाब देने। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, देश की सारी संपत्ति अडानी अंबानी जैसे लोगों को दिया जा रहा है। जितनी भी संपत्तियां हैं, धन दौलत सब जो है अमीरों आदमी को सौंप दिया है। हम गरीबों को इतना दिया है कि वो सुबह से लेकर के शाम तक काम करे और उसके बाद में वो खाने का, मतलब 1 महीने में जो पैसा जो आता है कमाने खाने के लिए उतना तक ही सीमित है। हम लोग आंदोलन ना कर सके, हम लोग जो है अपनी मांगों की बात ना कर सके, काम में इतना व्यस्त कर दिया है, बधुआ मजदूर बना करके रखा है इन लोगों ने। 80% लोग बधुआ मजदूर बन के काम कर रहे हैं, ये 20% लोग जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बात ना करके लोगों को मुद्दे से भटकाया जा रहा है? वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन हमारी मांग है। अगर हमारी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी आती है तो वन नेशन वन एजुकेशन लागू करेंगे। वन नेशन वन एजुकेशन, छोटा सा देश एक भूटान है, भूटान में चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा हो, एक ही स्कूल में पढ़ेगा और शिक्षा फ्री मिलेगा। मोदी सरकार ने यहाँ क्या कर रखा है? मोदी सरकार क्या, इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो भी मनुवादी सरकार है, वो क्या कर रखा था? शिक्षा को बेचने का काम कर रहे हैं। आज अगर किसी को डॉक्टर बनाना हो, नर्स बनाना हो,
एक छोटी सी डेंटिस्ट बनाना हो, पैसे इतने ज़्यादा भारी भरकम कर दिया इन्होंने। प्राइवेट कॉलेज खोल दिए, प्राइवेट स्कूल खोल दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट कर रखे, उसमें सारे अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ते, सारे अमीर बच्चे पढ़ते, सारे जो मनुवादी विचारधारा के लोगों के बच्चे वो पढ़ते हैं। हमारे लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जब कंपटीशन में जाते हैं तो कंपटीशन में फेल हो जाते हैं। इसलिए आज तक वो बैकलॉग भरा नहीं जा रहा। बैकलॉग में जानबूझकर भी कई लोगों ने फेल करने का काम किया है। नेताजी, आपके जो जेब के अंदर जो कलम पड़ी है उसकी ताकत क्या लगता है आपको, दबाने की कोशिश? काशीराम जी ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, और ये कलम की ताकत हमें बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दे के गए हैं। संविधान की ताकत है, और हम देश की जनता और अपने बहुजनों से निवेदन करते हैं कि आप पढ़ो लिखो, तभी ये शासन सत्ता जुडिशियल सिस्टम में आओगे। बाबा साहब के विचारों का पालन करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज एक चंद्रशेखर जी जो है मंच के ऊपर से सभी को संबोधित कर दिया, और सभी लोग जो है आज उनके समर्थन में पहुंचे। चंद्रशेखर जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर भैया हमारे देश के दलितों और बहुजनों का आइकॉन है, और उनके लिए हम तन मन धन से पूरे बहुजन समाज समर्पित है। और आने वाले समय में चंद्रशेखर भैया को हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो चंद्रशेखर भैया ने बोला है 5 साल में मिल जाएगी। 5 साल के अंदर में हमारे संसद भवन में हमारे लोग संख्या में बहुत ज़्यादा होंगे, विधानसभा में भी होंगे हमारे लोग। आपको लगता है कि जब तक ईवीएम है तब तक आपके चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? ईवीएम जिस देश ने बनाया है वो देश भी ईवीएम पे भरोसा नहीं करता है। हमारे देश में ही क्यों भरोसा किया जाता है, क्या कारण लगता है? हमारे देश में जो मधुवादी ताकतें हैं वो नहीं चाहती है कि ईवीएम जाए। हमारे लोगों के वोटों को ईवीएम के जरिए नेस्तो नाबूद करके और सरकार बनाने का काम करते हैं। हमारे लोगों को ईवीएम के जरिए ठगा जाता है। ईवीएम चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।